हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इमर्स डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशन के 8 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं और आज है प्रीपोजिशन का 9वां वीडियो। 9वें वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के डायरेक्शन वाले सेगमेंट की, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन में एक तो होता है हम यूज करते हैं अपान। ठीक, अपान यूज करते हैं तो हमेशा केवल अपान नहीं पढ़ना होगा, अपान के साथ में हम ऑन को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तभी मज़ा आएगी, वरना नहीं आएगी। और एक हम लोग पढ़ते हैं इनटू, तो जब इनटू पढ़ेंगे तो इनटू के साथ हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे, वरना वही बात फिर से कि इसमें मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज़ आएगी आपको पढ़ना होगा डायरेक्शन के लिए टूवर्ड्स। ठीक, टूवर्ड्स होगा, एट होगा, और इसके साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा वर्सेस टू। इसमें क्या फ़र्क होता है, टूवर्ड्स में, एट में, और इसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, और आपको पढ़ना होगा अप और डाउन। डायरेक्शन के लिए ही हम पढ़ते हैं अप और डाउन, एक ये हो गया। और एक पढ़ते हैं हम लोग वाया, और एक पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए ही थ्रू। इतने प्रीपोजिशन हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। एक चीज़ इसी में और आगे बढ़ा लेते हैं, डायरेक्शन के लिए ही एक और यूज किया जाता है कभी कभी, ओवर और एक्रॉस। ओवर और एक्रॉस, इतनी चीज़ें हैं जो हम लोगों को डायरेक्शन के लिए पढ़नी है। अब चलते हैं एक एक करके इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन किस लिए, कौन किस काम में, कौन किस काम में कब यूज किया जाता है। तो वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन में कौन सा, ऑन और अपान में आखिर क्या फ़र्क होगा, कहाँ ऑन लगता है, कहाँ अपान लगता है, क्या डिफरेंस है इसका। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऑन से और अपान से, दोनों में फ़र्क क्या है ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जनरली अपान एक फॉर्मल यूज है और ऑन जो है उसका इनफॉर्मल यूज होता है। ठीक, ऑन और अपान में यही फ़र्क होता है। तो अभी देखते हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ये लिखा ऑन और अपान। एक ऐसे ही अब फिगर समझ लीजिए, एक चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक टेबल है, आपको पता है हमारा चित्र बहुत अच्छा नहीं बनता है। मान लो ये एक सेंटर टेबल है और इस सेंटर टेबल पर एक दो सेंटर टेबल बना दे रहा हूँ। एक सेंटर टेबल ये हो गई, ठीक है, दो सेंटर टेबल हैं हमारे पास, और दो सेंटर टेबल ये कुछ ज़्यादा चौड़ी हो गई, मुझे लग रहा है वो चारपाई सी लग रही है। हालांकि सेंटर टेबल का काम करेगी, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा चित्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा लगे कि ये, हाँ ठीक है, अब लग रहा है। अब इस वाले टेबल पर देखिएगा, इस वाले टेबल पे क्या रखा है। इस वाले टेबल पर एक, मान लीजिए एक जग रखा है। जग समझिए, लोटा समझिए, आपकी जो मर्जी हो समझ लीजिए, एक जग समझिए रखा है। इस वाले टेबल पर एक जग रखा हुआ है और यहाँ पे क्या होता है कि कहीं से ऐसे चल के एक बॉल गिरी। ठीक, ये क्या है, एक बॉल है, मान लो एक फुटबॉल है, ये इस पर आके गिरी, यहाँ रखी नहीं थी, ये इस पर आके गिरती है। ठीक, इतना अंतर समझिएगा कि कोई चीज़ किसी पर रखी है, ठीक, कोई चीज़ किसी पर रखी है तो क्या लगेगा, ऑन। इसमें मोशन नहीं है, देखिए स्थिर कंडीशन में है और ये इस पर पहले से ही रखी हुई है, और बॉल जो है वो मेज पर रखी नहीं थी, वो गिरी है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि अ जग वॉज लाइंग, अ जग वॉज लाइंग डैश द टेबल। ठीक, टेबल पर एक जग रखा हुआ था। दूसरा हम कहें अ बॉल, बॉल लिखा नहीं, फेल लिखने चले, अ बॉल फेल डैश द टेबल। ये दूसरे वाली की कंडीशन है, टेबल पर एक बॉल गिरी आके कहीं से। तो अब इन दोनों पोजीशन में क्या करेंगे, जब हमारे दिमाग में आता है कि एक जग पर टेबल पर एक जग रखा हुआ था, तो पोजीशन कौन सी दिख रही है,
ये वाली पोजीशन दिख रही है। मेज़ पर जग ऑलरेडी रखा हुआ है, पहले से ही रखा हुआ है, तो क्या करेंगे ऑन। जब हम ये कहते हैं कि एक बॉल मेज़ पर आकर गिरी तो हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है कि वो मेज़ पर गेंद पहले से नहीं थी, वो गिरी है आके कहीं से, मेज़ पर गेंद कहीं बाहर से आके गिरी। तो अगर कहीं बाहर से आके गिरी तो हम क्या सिचुएशन क्या लगाएंगे, अपान लगाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल समझिए जैसे ज़मीन पर, मान लीजिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर कुछ फल, आम के कुछ फल पड़े हुए थे, ये आम के कुछ फल ज़मीन पर पड़े हुए थे, और एक ये हुआ कि आम ज़मीन पर गिरा। बस इतना फ़र्क याद रखिएगा कि गिरा तो अपान होगा और रखा हुआ था, पड़ा हुआ था तो आन होगा। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वर्ब क्या है, प्लेस से नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इस पर कि वर्ब क्या है। अगर कोई चीज़ कहीं पर रखी है, लेटी है, पड़ी है, तो वो आन लगेगा, और कहीं से गिर गई, कहीं से फेंक दी गई, ठीक है, याद रखिएगा, गिरा या फेंका गया, ठीक, तो गिरा या फेंका गया में अपान लगेगा, और रखा है, पड़ा है, तब क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ये एक इसका बेसिक डिफरेंस है जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आन अपान के अलावा एक चीज़ और, हालांकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप समझ जरूर जाएंगे जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, सपोज करिए कि ये एक मेज है, ठीक, ये मान लीजिए एक मेज है, ठीक है, इसमें 3 पोजीशन से कोई चीज़ गिर सकती है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, जैसे एक मान लीजिए ये कप है चाय का, इस पर कोई चीज़ रखी है, कप बना रहे थे, केतली बन गई ठीक है, तो ये इस पर रखी हुई है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, और नीचे से कोई चीज़ उठ के आती है और यहाँ पे टकरा जाती है, यहाँ धम से टकराती है, तो क्या लगेगा, और नीचे से कोई चीज़ उछल के इस पे जाके गिर पड़ती है, तब क्या लगेगा। ये दोनों में अंतर क्या होगा। और कोई चीज़ यहाँ से आके इस पर पे गिर पड़ती है, तब क्या लगेगा, यहाँ से आके कोई चीज़ गिर पड़ती है तो क्या लगेगा, ठीक। अंतर देखिएगा दोनों में, इन सब में क्या अंतर आ रहा है। जो चीज़ इस पर रखी है, पहले से रखी है, वो क्या हो गई, ऑन। कोई चीज़ ऊपर से आके गिर पड़ रही है तो क्या हो गया, अपान, ठीक। और कोई चीज़ नीचे से उछल के ऊपर जाके गिर रही है, तब क्या यूज करते हैं, ऑन टू। और जब नीचे से लेकर उसके नीचे वाले पेंदे में जाके टकराती है, तब क्या लगता है, अप टू। ये भी एक प्रीपोजिशन का कंसेप्ट ही है, सब में डायरेक्शन है। ऑन में डायरेक्शन नहीं है, ऑन में पहले से ही है। ये ऊपर से कोई चीज़ आके गिर रही है, ऊपर से, जहाँ जो मेज की सरफेस है, मेज की सरफेस पे ऊपर से आके कोई चीज़ गिरी तो अपान। कोई चीज़ नीचे से कूद के ऊपर गई, नीचे से कूद के ऊपर, जैसे बच्चे हैं, आप ही लोग हैं, कभी कभी ज़मीन पे रहते हैं तो कूद के बेड पर बैठते हो, तो ज़मीन पे हो और कूद कर बेड पर बैठे तो क्या हो जाएगा, तब लगा देते हैं ऑन टू। और जैसे मान लीजिए नीचे हैं, जैसे यहाँ है, ये नीचे हम कमरे में हैं, इस कमरे में मान लीजिए बॉल है, बॉल लेके छत पे टकराएं, तो नीचे से बॉल छत पे टकरा रहे हैं, तो नीचे की ओर से ही टकरा रहे हैं ना, जैसे यहाँ से ये नीचे हैं, अब नीचे से मेज से नीचे से मेज पे कोई चीज़ टकरा रहे हो, तब ये क्या होता है, ये अप टू होता है, ठीक, ये अप टू होता है। और गेंद इधर से जाके इस पर गिर जाएगी तो ऑन टू हो जाएगा, ऊपर से गिर रही है तो अपान हो जाएगा। 3 अलग अलग पोजीशन होंगी। हालांकि आप लोगों से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑन और अपान का फ़र्क पूछा जाता है, अप टू और ऑन टू का नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। लेकिन बताना था, जानना था आपको, इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी। तो ये रहा ऑन और अपान का फ़र्क, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इन और इनटू में क्या अंतर होता है। इन और इनटू, तो जैसे मान लीजिए इन और इनटू का क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये है आपका एक, ये मान लीजिए ये आपका एक कप है, आप चाय पी रहे हैं, ये हो गया, और इसमें क्या है, इसमें चाय रखी हुई है, ठीक। एक कप यहाँ है, ठीक है, कप में मत जाइएगा, ये हो गया कप, और ये हो गया एक, मान लीजिए केतली है और यहाँ से चाय गिर रही है, ठीक, ये चाय गिर रही है, 2 पोजीशन हो गई। तो इस वाले में क्या है, मान लो इसमें इतनी चाय है, इतनी चाय है, ठीक। इस वाले में चाय ऑलरेडी है, तो टी डैश द कप, और यहाँ क्या हो गया, somebody poured टी डैश द कप। किसी ने कप में चाय डाली और जब कप में चाय थी, अंतर सोचिएगा। यहाँ कप में पहले से ही चाय है,
तो अगर कप में पहले से ही चाय है तो इन लगेगा, और कप में चाय डाली जा रही है, उड़ेली जा रही है, तब क्या लगेगा, इनटू लगेगा। बस ये बात आप समझिएगा। तो ये अंतर होगा इन का और इनटू का, ऐसे अंतर होता है इन और इनटू में, ऐसे पता करेंगे इन और इनटू का फर्क कैसे होता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसको यहीं रहने दे रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो भी खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन ये है, जैसे ये कमरा है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक कमरा है, स्टूडियो या ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूँ, स्टूडियो नहीं है, ये स्टूडियो बना लिया गया है, ये है क्लासरूम हमारा। ठीक, इस क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो अगर ये कहा जाए कि इस क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं तो कंसेप्ट क्या होगा, इन का होगा। क्लासरूम में बच्चे दौड़ रहे हैं तब भी इन ही होगा, क्योंकि बच्चे क्लासरूम के अंदर हैं, दीवार के चारों दीवारों के भीतर हैं। अगर कोई बाहर से अंदर आता है, जैसे मान लीजिए कि कहें कि एक बच्चा क्लासरूम में आया, अगर आया तो इनटू लगेगा, और अगर क्लासरूम के अंदर ही है और चाहे सो रहा हो, हालांकि बच्चे क्लासरूम में सोते नहीं हैं, बाय द वे, कभी मान लीजिए कि टीचर नहीं है तो झपकी ले लिया, अगर बच्चा क्लासरूम में सो रहा है तो भी इन होगा। ठीक है, दौड़ रहा भाग रहा तो भी इन ही होगा। क्लासरूम के अंदर वो कबड्डी खेलने कोई मतलब नहीं होता, इन ही लगेगा। जब बाहर से अंदर आएंगे तब इनटू हो जाता है, तो हमेशा मोशन में लगेगा, बाहर से अंदर आए इनटू। जैसे नदी का उदाहरण ले लो, कई बार नदी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कहें कि मछली नदी में रहती है, मछली नदी में रहती है तो इन ही लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही नदी में है, बाहर से नहीं आई है। बच्चे नदी में तैर रहे हैं, वो इन ही लगेगा, क्योंकि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें बच्चे नदी में पहले से ही हैं, बच्चे नदी में तैर रहे हैं। अच्छा, बच्चे नदी में तैर रहे हैं ये, और बच्चे नदी में कूदे, दोनों में अंतर हो जाएगा। जब कहते हैं बच्चे नदी में कूदे तो इसका मतलब वो बाहर से अंदर गए तो इनटू लगेगा, और बच्चे नदी में हैं, बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तब इन लगेगा। कंकड़ की बात करो, जैसे कहें कि नदी में कंकड़ थे, तो नदी में कंकड़ थे, नदी में कंकड़ होते ही हैं, तो नदी में कंकड़ थे, ये इन है, पहले से ही था उसमें। और कोई नदी में कंकड़ फेंका, तो कोई नदी में कंकड़ फेंका का मतलब क्या हुआ कि कंकड़ नदी में नहीं था, बाहर से नदी में डाला गया, तो अब क्या हो जाएगा, तब इनटू हो जाएगा। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए, बाहर से अंदर गया तो इनटू, और अंदर ही है तो इन। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट इन और इनटू का था, इतना आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इन और इनटू हो गया, ऑन और अपान हो गया। ठीक, और इसी तरह से कुछ कंफ्यूजन वाले प्रीपोजिशंस और हैं जिनकी मैंने बात की थी। एक था अप और डाउन का। अप और डाउन में क्या फ़र्क होगा, देखिए, एक तो होता है अप और डाउन। ठीक, अप डाउन मान लीजिए एक लगाया जाता है, किसके लिए ये लगाया जाता है, मान लीजिए सड़क पर अप और डाउन लगा दिया, रोड या स्ट्रीट, तो आप कैसे करेंगे कि रोड या स्ट्रीट में अप डाउन कैसे करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए जैसे एक मेन सड़क है, ठीक, ये एक मेन सड़क है, ठीक, हम इसको कह दिए फैज़ाबाद रोड। ठीक, हम लखनऊ में हैं और फैज़ाबाद रोड के किनारे ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस समय मैं जहाँ पर हूँ वो फैज़ाबाद रोड के किनारे ही हूँ। तो फैज़ाबाद रोड है ये दूसरी, अच्छा ठीक है, ये फैज़ाबाद रोड है, और फैज़ाबाद रोड से एक ऐसे सड़क आई है, तो ये क्या होगा, ये उसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, मेन रोड तो ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ से एक गली इधर की ओर गई है, ठीक, एक गली इधर चली गई। अब इस गली में मान लीजिए इस गली से भी एक गली इधर की ओर गई हुई है, ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे जाके गली क्लोज है मान लीजिए। ठीक, अब ये चीज़ हो गई, और एक गली यही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान लीजिए एक गली यहाँ पर भी है, ऐसे एक गली यहाँ पर भी है, ये ओपन कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसमें अप और डाउन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अप और डाउन। चलिए, ये गली है, इस गली में यहाँ आपको बताएंगे अप डाउन तो आपको समझ में आएगा, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। हम ऐसे अप डाउन की बात नहीं करेंगे। ये सड़क है, ये यहाँ पर बंद है, तो इस गली से, इस सड़क से कोई आदमी इधर की ओर जा रहा, तो मतलब क्या हुआ, ये अपने घर से निकला, ये आदमी अपने घर से निकला और यूँ जा रहा। तो यहाँ से निकल के कोई इधर जा रहा, तो ये कहाँ जा रहा है, मुख्य सड़क की ओर। ये मुख्य सड़क होगी और ये मुख्य सड़क होगी। तो जब आप मुख्य सड़क की ओर जा रहे हैं, जब आप ऐसे जा रहे हो तो क्या हो रहे हैं, तब आप अप वॉक कर रहे हैं। और जब आप इधर की ओर जा रहे हैं, मतलब मुख्य सड़क से घर की ओर जा रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है,
तब डाउन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मेन सड़क होगी, अगर आप घर से निकल के मेन सड़क की ओर जा रहे हैं तब ऑन है, अप है, और मेन सड़क से मतलब बस से उतर के अपने घर जा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तब हमेशा डाउन ऐसा लगता है, डाउन। ठीक, एक सेंटेंस देता हूं आपको, उसी चीज़ से समझिएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर भगत हैं, ठीक है, कौन है मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही अचानक नाम आ गया उनका ध्यान से, तो एक लिखा मिस्टर भगत। ठीक, मिस्टर भगत वाज walking dash the street, ठीक, walking dash the street in haste, थोड़ी जल्दबाजी में थे, in haste, as मतलब क्योंकि, he was आगे लिखा getting, as he was getting late for his office, ठीक, मिस्टर भगत गली में तेजी तेजी जा रहे थे क्योंकि उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी। पहला ऑप्शन क्या है, अप, दूसरा ऑप्शन क्या है, डाउन, तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑन, और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, अप लगाएंगे, डाउन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर भगत गली में जा रहे थे, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि गली में जा रहे थे मतलब घर जा रहे हैं या बस पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसे आगे पढ़ा हमने कि एज ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, कहाँ के लिए, ऑफिस के लिए। अब अगर ऑफिस के लिए देर हो रही है तो जाहिर सी बात है वो घर से ऑफिस जा रहे हैं, मतलब वो घर से निकल के जा रहे हैं और चौराहे पे जा रहे होंगे बस पकड़ने के लिए। तो घर से निकल के चौराहे पे जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए, तो घर से निकल के मेन सड़क की ओर जा रहे होंगे तो क्या लगाना होगा, अप लगा होगा। ठीक है, अब ये अप हो गया। तो अगर दूसरा वाला सेंटेंस लिखें, मान लीजिए यही सेंटेंस है, यहाँ तो अप लग गया। अब अगर दूसरा इसी में एक सेंटेंस में आपको और बना रहा हूँ, वो देखिएगा। जैसे मान ले ये कहता हूँ कि एज हिज फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर हिम, as his friend was waiting for him at his home, as his friend was waiting for him, ठीक, at his home। ठीक, मिस्टर भगत जल्दी जल्दी जा रहे थे और उनके घर पे उनका दोस्त इंतजार कर रहा था, उनके घर पे, मिस्टर भगत के घर पे उनका दोस्त इंतजार कर रहा है। तो अगर मिस्टर भगत के घर पर उनका दोस्त इंतजार रहा है और जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब चौराहे पे उतर के अपने घर की ओर जा रहे होंगे। जब वो अपने घर की ओर जा रहे हैं तब क्या लगेगा, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो ये दो हो गया, स्ट्रीट और रोड पर कब हम अप और डाउन लगाते हैं वो वाली बात है। अच्छा, चढ़ने और उतरने के लिए भी कभी कभी अप और डाउन का प्रयोग किया जाता है, जरा उसका भी देख लीजिए कब लगेगा, कैसे लगेगा। ये वॉकिंग अप डाउन द स्ट्रीट हो गया। अच्छा, दूसरी वाली बात हम कर रहे हैं, जैसे एक वर्ड होता है चढ़ना, किसी चीज पर चढ़ना, और एक होता है किसी चीज से उतरना। ठीक, ये दो हो गया। तो चढ़ना और उतरना दो चीजें, दो शब्द होते हैं। तो चढ़ना पहले इसके लिए लिख दूं, फिर उतरना अलग से लिखता हूं, एक बार में नहीं होगा काम, इसका बनेगा चढ़ना और उतरना, ये दो हो गया। तो चढ़ना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लाइंब। चढ़ने के लिए क्या लगाते हैं, क्लाइंब अप, और उतरने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लाइंब डाउन। ठीक, दोनों के लिए क्लाइंब दोनों में वर्ब लगेगी, और चढ़ने के लिए अप और उतरने के लिए डाउन। तो क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन, अब हमारे पास दो वर्ड मिले हैं, क्लाइंब अप या क्लाइंब डाउन। कहाँ कहाँ लग सकता है ये? क्लाइंब अप, अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है, क्लाइंब अप या डाउन द माउंटेन। अगर आप कहीं किसी हिल पर चढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हिल। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, द सब में लग जाएगा। अगर भूल जाऊं तो आप समझ जाइएगा कि द लगा हुआ है। क्लाइंब अप या डाउन द लैडर, आप सीढ़ी पे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है,
ये सीढ़ी पे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो आप ऐसे उतर रहे हैं तो डाउन हो जाएगा, सीढ़ी हो गई। और क्लाइम अप या डाउन द पोल, मान लीजिए खंभे पर आप चढ़ रहे हैं, पोल है या पिलर है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो अप हो गया, नीचे जा रहे हैं तो डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसी में अप या डाउन द वॉल, दीवार पे आप चढ़ रहे हैं तो अप हो जाएगा, उतर रहे हैं तो डाउन हो जाएगा। या अप डाउन द वेल, कुआं, कोई कभी मान लीजिए आदमी कुएं में उतरता है, कुएं में चढ़ता है तो उसके लिए भी अप या डाउन में ऐसे ही लग जाएगा, अप डाउन द वेल हो गया। ठीक है, अगर पेड़ पर कोई चढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, क्लाइम अप द ट्री हो गया, क्लाइम डाउन द ट्री हो जाएगा, पेड़ पे चढ़ना और पेड़ पे उतरना, क्लाइम अप और क्लाइम डाउन। मतलब ये जो मैंने इतने बताए, कोई ज़रूरी नहीं कि इतने ही हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ अंदाज़ा लगा कि आप लोग सोचिए, जैसे हमने दीवार भी कह दिया, सीढ़ी भी कह दी, पेड़ भी कह दिया, रस्सी भी पकड़ के कोई ऊपर नीचे आ जा सकता है, पहाड़ हो गया। मतलब मुझे जितना समझ में आया, याद आया तत्काल में, वो तो मैंने बता दिया। सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना क्या होगा, दीवार पर चढ़ना उतरना क्या होगा, कुएं में चढ़ना उतरना क्या होगा, पेड़ पर चढ़ना उतरना क्या होगा। आई थिंक मैंने सारे बता दिए हैं। अगर कुछ और भी आता है तो जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्लाइंब अप, नीचे की ओर उतर रहे हैं तो क्लाइंब डाउन, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, चलिए, अप डाउन भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्रॉस। ठीक, एक्रॉस की, तो एक्रॉस और ओवर, हालांकि ओवर ऐसे में कम ही यूज किया जाता है, एक्रॉस का प्रयोग ज़्यादा होता है। ज़रा देखिएगा कि हम लोग एक्रॉस का प्रयोग कब कर रहे हैं। ये भी डायरेक्शन के लिए ही है, तो डायरेक्शन के लिए ही हम एक्रॉस कब यूज कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक्रॉस, जैसे मान लीजिए कि एक ये सड़क है, ठीक, ये एक सड़क है, ये सड़क है और यहाँ पर मान लीजिए कोई शॉप है, ये ठीक, एक कोई शॉप है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ठीक, इसको क्या करना है कि इस सड़क को इसको पार करना है ऐसे। तो जब कोई इस पार से इस पार जाता है, सड़क को आप पार कर रहे हो, तो सड़क को पार करोगे तो आपको क्या लगाया जाएगा, ही वॉक्ड, वॉक्ड या रैन। ठीक, वॉक्ड या रैन। उसके बाद क्या हो गया, डैश द रोड, डैश द रोड। अगर ऐसे पार किया है तो यही है एक्रॉस, यही है एक्रॉस, इसी को कहते हैं। ऐसी जगहों पर हम लोग यूज करते हैं, ही वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट या ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, पार कर दिया तो। और अगर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा तो क्या यूज करोगे, तब अलोंग द स्ट्रीट होगा। ये मैं पहले वाले वीडियो में इसके बता चुका हूँ कि यह सड़क है, सड़क के किनारे किनारे कोई जाएगा, ऐसे इसके पैरेलल जा रहा है तो अलोंग होगा, इसको काट के आगे निकल रहा है तब क्या लगाएंगे, तब एक्रॉस किया यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई, ये दो बातें हो गई। ठीक है, चलिए, एक्रॉस की भी बात हो गई। और एक्रॉस में ऐसे ही होगा, जैसे मान लीजिए कि आप गली के इस पार हैं और कोई गली के उस पार है। अगर आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं इस पार से उस पार, जैसे आपको याद होगा बचपन में वो तालाब, गांव में अगर रहे होंगे तो एक पानी भर जाता है ना तालाब में, कच्चा तालाब, पानी भर जाता है तो तालाब के किनारे खड़े होकर के बच्चे इतना बड़ा बड़ा कंकड़ लेकर के यूँ मारते हैं। इधर से मारेंगे तो जब इधर से मारेंगे तो वो कंकड़ जो है ना यूँ 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 ऐसे ऐसे उछल के जाता है, यहाँ चलेंगे, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे उछल उछल के पानी में आगे बढ़ता जाता है। तो वो भी क्या था, वो भी एक्रॉस था। ठीक है ना, वो भी यूज था किसका, एक्रॉस का यूज था। और देख लीजिए एक्रॉस को और कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक मकान हो गया और एक मकान ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये बीच में गली है। ठीक, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, ये आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, आप कुछ खा रहे हैं और दोस्त ने पूछा क्या खा रहे हो, तो अब बताया समोसा। तो मान लो अब समोसा उसको भी खिलाना है, आधा समोसा बचा है उसको खिलाना है, क्या करोगे, यहाँ से उतर के यहाँ चढ़ने जाओगे, यहाँ से यहाँ फेंक दिया। अगर यहाँ से यहाँ फेंक दिया तो क्या हो गया, आपने समोसा इस पार से इस पार फेंका तो क्या लगेगा, थ्रो। ठीक है, ये थ्रो, एक्रॉस। यहाँ भी क्या आया, एक्रॉस आया। अब वाया और थ्रू दो और बचे हैं डायरेक्शन के लिए, वाया और थ्रू। चलिए उनको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं। तो एक लगाया हमने वाया, पहले ये लगा लेते हैं।
तो वाया लगा लेते हैं। सपोज करो ये एक स्टेशन है, यहाँ पर मान लो ये है लखनऊ, ठीक, ये एक स्टेशन है लखनऊ और यहाँ से ट्रेन चली और ये पहुँच रही है वाराणसी, ठीक, लखनऊ से वाराणसी ट्रेन जा रही है। अब इसमें एक स्टेशन यहाँ पे पड़ा, लखनऊ से वाराणसी जाते समय एक स्टेशन पड़ा सुल्तानपुर, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेशन पड़ा, क्या हुआ, ये इस स्टेशन का नाम है जौनपुर, सुल्तानपुर जौनपुर। अब कोई ट्रेन जा रही है, ठीक, कोई ट्रेन जा रही है लखनऊ से चल करके बनारस जा रही है, ठीक, लखनऊ से बनारस जा रही है और कहाँ से, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए जा रही है, ठीक है। तो अगर इधर से जा रही है तो हम मान लो ऐसे कहते हैं कि दिस ट्रेन goes from Lucknow to Varanasi, this train goes from Lucknow to Varanasi dash सुल्तानपुर एंड जौनपुर, सुल्तानपुर एंड जौनपुर। ये ट्रेन लखनऊ से बनारस जाती है, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए, ठीक। ये ट्रेन लखनऊ से बनारस जाती है, देखो ये ट्रेन लखनऊ से बनारस जाती है, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए जाती है, ठीक। तो जब कोई ट्रेन लखनऊ से बनारस जा रही है सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए, तो ये क्या हो गया, ये बता रहे हैं आप रूट, लखनऊ से यहाँ होते हुए, तो आपने बताया क्या, रूट। जब आप किसी ट्रेन का रूट बताने के लिए बीच के स्टेशनों का नाम लेते हैं, तब ऐसे में हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, वाया, बस ध्यान रखिएगा। ऐसे में हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वाया, ठीक, इधर से होकर के जा रहे हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई। इसके बाद एक प्रीपोजिशन डायरेक्शन के लिए और बच रहा है जिसकी हमने बात की थी, वो है थ्रू, ठीक। बस एक प्रीपोजिशन और उसके बाद डायरेक्शन के प्रीपोजिशन खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें रह जाएंगी, उनको फिर मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी अब बात कर लेते हैं हम लोग थ्रू की। तो प्रीपोजिशन एक और डायरेक्शन वाला जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रू, ठीक। तो थ्रू का मतलब समझिए आप, थ्रू क्या होगा, ऐसे आप समझ लीजिए जैसे आपने बचपन में देखा होगा उसमें देखा होगा ना, प्यार का निशान बनाते हैं लोग, तो क्या बनाते हैं, एक दिल बनाते हैं, और दिल हमारा ठीक से बना नहीं क्योंकि हमारा दिल ठीक नहीं है, क्या नहीं, दिल हमारा बहुत अच्छा है लेकिन ये बना नहीं, अलग बात है, ठीक। अब ऐसे एक पार कर देते थे, ये तीर हो गया, निकल गया, ठीक, तीर जो है वो दिल के आर पार हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो वही समझ लो हम अपना वाला मिटा ले रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों वाला रख दे रहे हैं जिससे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। वैसे भी वैलेंटाइन वीक आने वाला है तो आजकल इसका खेल ज़्यादा ही है। तो ये मतलब तीर जो है इधर से घुसा और दिल के उस पार निकल गया, ठीक है। अब वो हाथ में लिए घूमेंगे दिल अपना, ठीक। तो चलो, ये ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, कोई चीज़ इधर से घुस के उधर निकल गई, तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं ये क्या, थ्रू का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता नहीं एग्जामिनर इस वाले एग्जाम्पल पूछेगा तो समझ ही जाएंगे, अगर इससे नहीं पूछता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जिसमें मुश्किल हो जाएगी कुछ वैसे वाले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक। तो आओ देखें और क्या है इसके अलावा। तो देखिए, जब कोई चीज़ आप किसी माध्यम से होकर के जाती है उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक तो आप समझ लीजिए पाइप टाइप का कोई चीज़ हो, कोई चीज़ कैसी हो, पाइप टाइप की हो। अब ये मैंने कहा ना मेरे ड्राइंग पर मत जाना, ऐसी कोई चीज़ है, मान लो एक पाइप है, ये ठीक, सिलेंडर है, पाइप है, इधर से कोई चीज़ इधर गई और इधर से निकल गई, ठीक, इधर से जाके उधर से निकली है, तो क्या हो गया, एक बैरल बना, क्या बना, ऐसे बना, और इसमें से कोई चीज़ यूँ निकल जाएगी तो क्या कहेंगे इसको, ऐसे, ये है, ये गोल है, ये इसमें से इधर से निकल गई तो थ्रू हो जाएगा। जैसे सुई होती है, ठीक, एक सुई होती है, उसमें ऐसे उसकी सुई की आँख बनी होती है और इसमें से धागा डाल देते हैं, धागा डाले इस पार निकल गया, तो सुई की आँख में से धागा इस पार से उस पार जाता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, थ्रू यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पानी है, पाइप से होकर के पानी बह रहा है तो क्या करेंगे, थ्रू। मान लो नसों में खून बह रहा है, इसको क्या कहोगे आप,
थ्रू, यही सब चीज़ें हैं जिनको हम लोग थ्रू कहते हैं। अब कुछ चीज़ें, तो जैसे हम कहें कि थ्रेड passes dash the eye of needle, ठीक, नीडल की आंख से, ये वाला सीन है, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। जैसे हम कहें ब्लड फ्लोज डैश द वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। तीसरा ले लो, हम कहें द बस वॉज पासिंग डैश द टनल, बस जो है वो सुरंग से होकर निकाल रही थी, ये वाला सिचुएशन हो गई। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे हम कहें कि वी वर पासिंग, हम गुजर रहे थे, वी वर पासिंग डैश द जंगल या फॉरेस्ट, जो भी लिखो, तो इन सबों में क्या लगाना होगा? थ्रू, एक ही प्रीपोजिशन है थ्रू, ठीक। सुई की आंख से धागा पार करना थ्रू होगा, नसों में खून बहना थ्रू होगा, टनल सुरंग में से, जब सुरंग में से बस जा रही होगी तो वैसे जैसे पाइप की तरह होता है, वो भी क्या लगेगा? थ्रू। जंगल से होकर गुजर रहे हैं, क्या लगेगा? थ्रू। एक सिचुएशन और देख लेते हैं, लेंस जब होगा, कोई लेंस, याद रखिएगा, जब आप किसी भी तरह का कोई लेंस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। कोई भी लेंस आता है, जैसे मान लीजिए ही वॉज लुकिंग, जैसे कहीं लिखा है ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा था, कुछ भी देख रहा था, ही वॉज लुकिंग डैश। अब यहाँ लिखा डैश द स्पेक्टिकल्स, चश्मे से अगर कोई देख रहा है तो चश्मे में भी वही बात आएगी, स्पेक्टिकल्स है तो। अगर कोई बाइनोक्यूलर से देख रहा है कोई चीज़ तो भी वही बात आ जाएगी। अगर कोई चीज़ टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो भी, टेलीस्कोप से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप में भी तो लेंस लगा होगा, तो इन सब चीज़ों में लेंस लगता है। तो लेंस के जरिए अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तब भी यहाँ क्या लगेगा? थ्रू लगेगा। एक बात और रह गई है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो ही जम्प्ड इनटू माय रूम, वो कमरे में आया, मेरे कमरे में कूद कर आ गया। डैश द विंडो, कोई खिड़की से कूद के कमरे में आएगा तो खिड़की क्या हो जाएगी? यहाँ पर खिड़की माध्यम बन गई, यहाँ से कूद के आए, तो वैसे जैसे तीर दिल के पार हुआ था वैसे ही वो खिड़की को पार करके आए, ठीक है, ऐसे चीज़ हो जाएगी। कोई की होल से झांक रहा है, ठीक है ना, तो जैसे कहीं लिखा हो पीप डैश की होल, कोई की होल से झांक कर देख रहा है तब भी तो थ्रू ही लगेगा। की होल ऐसे होगा, की होल मान लो एक की होगी, क्या मतलब छेद होगा, उसमें से ऐसे झांकेंगे तो की होल होगा, उसमें से भी ऐसे ही लगेगा। तो ये सिचुएशंस थी जब हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये थे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इतने सारे हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में थोड़े कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, वो अगले वाले वीडियो में बनाएंगे, वरना आप लोग ऊब जाएंगे और आपका डेटा भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो हमें वो भी बचाना है ताकि खुशी खुशी देख सको। तो वो अभी ये भी काफ़ी लंबा हो गया, करीब 30-35 मिनट का हो गया होगा, तो ये आप 30-35 मिनट देखिए, फिर 30-35 मिनट के लिए आपके लिए चटनी मसालेदार तैयार कर रहे हैं, एक दूसरी डिश बनाएंगे, वो उसको बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक मौज करिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।